रब्बना इरहम लना या रब्बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमहुल्लाहुल बारी, दफ्तर सोम, हिस्सा नहुम, मकतूब नंबर 123। कुछ तमहीद बयान कर लूँ। हमने पहले एक मकतूब शरीफ पढ़ा था, मकतूब नंबर 293 जल्द अव्वल में से, जिसमें से हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाहुल बारी हज़रत शेखुल जिन्न वल इंस हज़रत गौस आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप मुबारक की इस कौल मुबारक को कि क़दमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ली वलीयिल्लाह, इसको आपने शरह फरमाई थी और खोला हुआ था उनको कि इस कदम से मुराद और मकसद क्या है। पूरी तफसील से आप लोगों ने उसको देखा होगा, सुना होगा। हमें हमारे उस वीडियो को अपलोड करने के बाद कुछ साथियों ने एक हवाला भेजा और हवाले में ये लिखा हुआ था कि एक ज़माने के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुफस्सिर, मुहक्किक, मुदक्किक और क़ायद अहले सुन्नत वल जमात, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने जो ये कौल फरमाई है कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के ये कदम मुबारक तमाम औलिया के गर्दनों पर है, लेकिन अपने वक्त के औलिया पर, मा तक़द्दम और मा तअख़्ख़र औलिया के गर्दनों पर आपका कदम नहीं है। तो उस साहिब ने लिखा हुआ है कि इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ये जो कौल फरमाई है, इस कौल को आपने ख़ुद रद्द फरमाया है और आपने मकतूब नंबर 123 जो आखिरी जिल्द में है उसमें आपने फरमाया हुआ है कि मैं यानी मुजद्दिद रहमतुल्लाह तआला अलैहि, मैं भी हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि से फ़ैज़ लेने वाला हूँ और ये जो मैंने कौल किया हुआ है कि आपका फैज़ान और आपकी फ़जीलत तमाम औलियाउल्लाह पर नहीं है, ये मैंने हालत शुक्र में ये बातें की थी। तो फ़लिहाज़ा हमने ये महसूस किया कि हम उसी मकतूब को जिसका हवाला दिया गया है उसी मकतूब को आपके सामने पेश करें कि क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ऐसी कोई कौल फरमाई है या नहीं फरमाई। तो ये मकतूब आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ये फरमाया हो कि वो जो मैंने कौल किया है वो शुक्रिया अक़वाल में से थे और सहवा में मैं ये कहता हूँ कि मैं अब हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को आपको तमाम औलिया से बेहतर और बरतर तसव्वुर करता हूँ। और उसमें एक नुक्ता और हवाला ये दिया हुआ था कि नूरुल क़मर मुस्तफ़ादु मिन नूर शम्स, जो चाँद की रोशनी है वो दरअसल में लिया जाता है सूरज की रोशनी से। तो फ़लिहाज़ा मैं अगर चाँद हूँ तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला से ही इक्तिसाब करता हूँ। आइए इस मकतूब शरीफ को पढ़ते हैं कि क्या इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह तआला ने ऐसी कोई बात की है या नहीं की। ये मकतूब शरीफ सादिर हुआ है नूर मोहम्मद तिहारी को दरबयान आन के राहाय के मोसिलन बजनाब क़ुद्स दु अंद। इस बारे में ये मकतूब शरीफ है कि वो रस्ते जो रब तक वसल कर देने वाले रस्ते हैं वो दो है। कौन कौन से रस्ते हैं आप बयान फरमाते हैं। राहियस के बक़ुर्ब नबूवत ताल्लुक़ दारत, एक वो रास्ता है जिसे हम और आप शाहराह नबूवत कहते हैं, जिस पर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वस्ल क़ुर्ब हासिल करते हैं। व मूसिल अस्लुल असल अस्त, और ये वो रास्ता है जो आपको अस्लुल असल तक लेके जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तक। जिन लोगों ने तजल्ला ज़ात को असल जाना हुआ है, उस तजल्ला से भी फ़ौक़ आपको ज़ात की वसल और क़ुर्ब दे देते हैं। वो रास्ता कौन सा है कहते हैं।
वासिलान इन राह बिल इसालत अम्बिया अंद अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात व सहाबाई ईशान व अज़साइर उम्मतान ताकिरा ब इन दौलत बिनवाजत अगरचे कलील बूदन बल्कि अक़ल। आप फरमाते हैं कि बिल इसाला असल में इस रस्ते पर जाने वाले लोग कौन हैं? अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह करीम शाहिराह नबूवत पर जो अपना वस्ल क़ुर्ब अता फरमा रहा होता है वो किन बंदों को? वो अल्लाह के नबियों को, वो असल है उनके लिए। और सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन को भी अल्लाह करीम इसी रस्ते पर वसल फरमाते हैं। ये मत सोचिएगा कि सहाबा को भी कोई नबूवत मिलती है, नहीं, शाहिराह नबूवत पर चलाते हैं। शाहिराह नबूवत क्या है? वो रास्ता जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, रब्ब कायनात की मर्ज़ी है जिसे अपने लिए मुंतखब फरमा लेता है, वो रास्ता जो मुक़र्रबीन का रास्ता है, अबरार का रास्ता नहीं है। वो रास्ता जिसे रब्ब कायनात किसी बंदे को चाहे तो बड़ी आसानी के साथ बग़ैर उनकी मेहनत की अल्लाह करीम उसे अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं कि तमाम उम्मतों में से रब्ब कायनात फिर किसी एक बंदे को मुंतखब फरमा लेता है और उसे इस शाहिराह पर चला लेता है, अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाता है। और फरमाते अगरचे वो बहुत थोड़े लोग होते हैं जिन्हें अल्लाह करीम इस शाहिराह नबूवत पर चला के उसे अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाते। वो नबी तो नहीं है, लेकिन नबियों को अल्लाह करीम जो अपनी अनवार और तजलियात और फ़ुयूज़ात जिस तरीक़ और जिस रस्ते से इनायत करते हैं, इस बंदे को भी अल्लाह करीम उसी तरीक़े और उसी रस्ते से अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाता है। वदरीन राह तवस्सुत व हैलूलत नेस्त, इसी राह में, इसी रस्ते में किसी की वसीले, किसी के विसातत से फैज़ नहीं मिलता औलिया में से, बल्कि इस रस्ते में जो वसीला और विसातत है वो नबी अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अरवाह मुक़द्दस है। रब्ब कायनात इस बंदे को किसी नबी की वसीले और विसातत से उस मर्तबे और मकाम तक लेके जाता। औलिया में से किसी की वसीले की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती, बल्कि उन्हें डायरेक्ट रब्ब कायनात किसी नबी की वसीले और किसी वसातत से हमें जो फैज़ान मिल रहा है, पूरी कायनात में जिसको जो फैज़ान मिल रहा है, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुफ़ैल मिल रहा है। तो इस बंदे को जिसको शाहिराह नबूवत पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना वस्ल क़ुर्ब इनायत फरमाता है, अल्लाह उसे उस नबी की इताअत और इत्तिबा नसीब फरमा देता है। उसी इताअत और इत्तिबा की वजह से रब्ब कायनात उसे मंज़िल तक पहुँचा देता है। लेकिन किसी वली की विसातत की ज़रूरत उसे नहीं पड़ती। हर के अजीन वासिलान फैज़ में गिरत बेतवसुत अहद अज़ असल अखज़ में नमाद वहीच यकी दीगर हायल नेस्त। जो भी बंदा इन वासिलीन से, अल्लाह के नबियों से फैज़ लेते हैं तो फिर वो किसी और वली की विसातत से नहीं, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे उस नबी की विसातत से फैज़ इनायत फरमा देता है और उसे उस शाहिराह कमालात नबूवत पर उसे चला लेता है। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? वराहिस के बक़ुर्ब विलायत ताल्लुक़ दारत। एक और रास्ता है जिसे हम शाहिराह विलायत कहते हैं कि अक़ताब, औताद, बुदला, नुजबा व आमई औलियाउल्लाह बहमीन राह वासिलंद कि कुतुब, वली, अब्दाल, नजीब, नुजबा सारे इसी वलायत के शाहिराह पर वासिल है। गोया दो रास्ते बता रहे हैं। एक वो है जो शाहिराह कमालात नबूवत है, एक रास्ता है जो शाहिराह कमालात विलायत है। तो कुतुब, औताद, अब्दाल और नुजबा और आम वली जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वसल हो जाते हैं, तो इस शाहिराह विलायत के वसीले से वासिल हो जाते हैं। वराह सुलूक इबारत अजीम रास्त बल्कि जज्बे मुतारिफ़ा नीज़ दाखिल हमीन अस्ता। और जिसे हम सुलूक कहते हैं ना, सुलूक सुलूक सुलूक, वो इसी रस्ते से इबारत है। और बल्कि वो जज्बा कशिश लताइफ़ जिसे हम कहते हैं कि क़ल्ब की कशिश हुई अपनी असल की तरफ, रूह की, सिर की, ख़फ़ी की, अख़फ़ा की, ये कशाइश लताइफ़ जो है ये भी शाहिराह वलायत ही से तय हो जाते हैं।
और फिर क्या होता है, व तवसुत व हैलूलत दरीन राह कायनस्त, इस राह में शाहराह वलायत में वसीला लेना और किसी अल्लाह के बंदे किसी वली की वसीले से वसल होना, ये फिर लाजिम है। आपको बग़ैर किसी वसीले के, किसी अल्लाह की वली के वसीले से आपको नहीं जाए जाएंगे। आप मकतूबा शरीफ को देखेंगे तो मकतूबा शरीफ की इब्तिदा में हुज़ूर इमाम रब्बानी मुजल्लिफ़ रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मुझे किन किन औलिया की रूह ने मदद दी इन राह को तय करने में। तो इसीलिए शाहराह वलायत में ये लाजिम है कि किसी वली की तरफ से मदद हो, किसी वली की वसीले से, उनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस शाहराह पर चलाए। आप फरमाते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि जो दो तरीक़े आपने बताए, एक शाहराह कमालात नबूवत और एक शाहराह वलायत, तो हमने किन किन बुज़ुर्गों, किन किन अल्लाह के बंदों की वसीले से इन राहों पर जाना है। पहला राह तो आपने साबित फरमाया कि वो राह क्या है, शाहराह कमालात नबूवत पर जाने वाले जो है वो अल्लाह के उस नबी से फैज़ लेते हैं और उन्हें किसी वली की फैज़ान की फिर विसातत और तवसुत की ज़रूरत नहीं होती। हाँ होती है, कैसे होती है, मसल तो मिसालन वो किसी कामिल मुकम्मिल शेख से बैत होंगे, ये भी वसीला है, लेकिन जो वसाइल शाहराह वलायत में चाहिए वो वसाइल शाहराह कमालात नबूवत में नहीं चाहिए। अब आप बताएं कि शाहराह वलायत की सरखेल और ये फैज़ान किन की वसीले से तय हो जाता है। तो आइए आप फरमाते हो पेशवाए वासिलान इन राह व सरगुरूह इन्हा व मनबई फैज़ इन बुज़ुर्गवारान हज़रत अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम। आप फरमाते शाहराह वलायत पर जाने वालों का, उन पर उस रस्ते पर से वसल होने वालों का सरबरा और रहबर और इंतहाई वो बुज़ुर्गवार शख्सियत जिनकी वसीले से शाहराह वलायत पर हम जाते, वो कौन है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना व मौलाना हज़रत अली मुर्तदा कर्रमल्लाहु वजहुहु मुबारक। सिलसिला आलिया चिश्तिया, सिलसिला आलिया कादरिया, सिलसिला आलिया सहरवर्दिया, ये तीनों सलासिल हज़रत सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनक़ूल है और वो इसी राह के सरखेल है। शाहराह वलायत की कमालात तक पहुँचाना, जिसने भी पहुँचना होता है उन सारों को वसीला लेना पड़ेगा मेरे और आपके आका व मौला सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला। और आप फरमाते हैं दरीन मकाम गोया हर दो कदम मुबारक आन सरवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बरफ़र्क़ मुबारक ऊस कर्रमल्लाहु ताला वजहू। इस शाहराह वलायत में अगर आपने मुस्तफ़ा करीम के कदमों तक जाना है तो मुस्तफ़ा करीम के दोनों कदम जो है वो सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक पर है। गोया आपने सैयदना अली मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते और वसीले के अलावा कभी वसल नहीं हो सकते आप शाहराह वलायत पर। वह हज़रत फ़ातिमा व हज़रात हसनैन रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन दरीन मकाम ब ईशान शरीक अंद सैयदा तैयबा ताहिरा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला और हसनैन करीमैन सैयदना हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुबारकीन भी सैयदना अली करमल्लाहु वजहू के साथ इसी रस्ते में सरखेल और सरबराह शाहराह वलायत के। जिसने मेरी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की रिदा का सदका नहीं लिया वो शाहराह वलायत पर वासिल हो ही नहीं सकते। जैसे हसनैन करीमैन की मेहनत और हसनैन करीमैन की शफ़क़त और मोहब्बत हासिल ना हो वो शाहराह कमालात वलायत के रस्ते पर जा ही नहीं सकता।